जानवी माता जी। ओके। सो ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियोस किसी ने भी ऑन नहीं किया उस समय बोलने के बाद से। वही सेम तीन लोगों के ऑन है। सौम्य प्रभु, जानवी माता जी, मानसी सिंघानिया, खुशबू जैन, पूजा माता जी, सुरभि माता जी, एवरीवन, until and unless you are traveling। ठीक है जी। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, ये फोटो हमारा ऑलमोस्ट ओके। माता जी, यू कैन गो टू, थोड़ा नीचे जा सकते हैं आप, नंबर 3 पर। जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट नंबर 4, हमने ये भी देख लिया, इंदिरा गांधी के साथ जो मीटिंग हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज जरूर है, जैसा कि आप देख सकते हैं 10 पॉइंट्स प्रभुपाद रेडी करके गए थे, बट शी वाज इन हर ओन स्टेट ऑफ माइंड। शी वाज वरीड अबाउट हर लाइफ, बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद। तो प्रभुपाद ज्यादा बात नहीं की, उन्होंने खाली एक ही पॉइंट पे बात किया, पॉइंट नंबर 1, कि उनका मायापुर में डिवोटीज को बोल रहे हैं कि इंडिया से आप चले जाओ, आपका वीजा रिन्यू नहीं होगा। तो उस चीज को वो सॉर्ट कर दे, बिकॉज फॉरेनर्स लोग का बहुत बड़ा बेस है, उनके बिना इस्कॉन को अकेला इंडिया में ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। तो चलिए नंबर 5 में हम देखते हैं कि वो एयरपोर्ट में आते हैं तो उनको रिसीव किया जाता है, राइट। और उसके बाद चलिए, इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ आई थिंक दिस इज इट, राइट। नेक्स्ट फोटो आप प्लीज दिखाइए। ठीक है, चलिए हम नंबर 1 देखते हैं। फिलाडेल्फिया, आई थिंक इट्स जुलाई 1975। दिस अंतिम 2 वर्ष है प्रभुपाद के जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि वहाँ फिलाडेल्फिया में रहते हुए प्रभुपाद को दिल्ली से एक खबर मिलती है कि रामेश्वर, इनके जो डिसाइपल है, वो बोलते हैं कि लॉस एंजलिस में जो बीबीटी है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है, उन्होंने एक बहुत अच्छा टारगेट को कंप्लीट किया है। चैतन्य चरितमृत, इफ यू रिमेम्बर, प्रभुपाद को भागवतम लिखने में कितना मुश्किल हुआ था, है ना। पहला 3 जो उन्होंने पब्लिकेशंस किया था, इट वाज सो डिफिकल्ट। लेकिन अब जो है इतना इजी हो गया उनके डिसाइपल्स के आने के बाद से, धीरे धीरे प्रभुपाद को हेल्प मिला, भगवान ने ही हेल्प किया कि चैतन्य चरितमृत तक इनका पब्लिश हो गया है, रेडी हो गया है। अब वो प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है, एडिटिंग कंपाइलेशन सब हो गया। सो नाउ अब वो मल्टीपल कॉपीज में प्रिंट होगा, तो मार्केट में वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है या बिक सकता है। एंड मतलब अगर आप भगवान के लिए एक खुद सोचते हो, तो भगवान उसको रिवार्ड करते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से। मतलब आपका कैपेसिटी भगवान को एक देने का है, आपने एक दे दिया। अब भगवान भी रिटर्न करेंगे, लेकिन अपने कैपेसिटी के हिसाब से। उनके पास 1000 देने का संभावना है, वो 1000 रिटर्न करेंगे। सो यू सी, चैतन्य चरितमृत बहुत लेंदी है। इट इज द होल लाइफ ऑफ चैतन्य महाप्रभु। एंड इट इज, जैसे भागवतम बहुत लंबा है, वो भी काफी लंबा है, राइट। एंड ही, दैट हैपेंड सो इजीली। एक एक भागवतम का वॉल्यूम में इतना दिक्कत आया था, लेकिन अभी सब कुछ होता है ना, छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है सब। तो ये प्रभुपाद बहुत खुश थे। हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद के लाइफ में मंदिरों से भी ज्यादा विशेष किताबों पे फोकस रहना था। इस्कॉन और बीपीटी दोनों उनके दो बेटे जैसे थे उनके लिए, राइट। चलिए, तो ये जो है, प्रभुपाद को भी एक कॉपी भेजा गया जिसको उन्होंने पढ़ा। आप राइट साइड में प्लीज दिखाइए माता जी क्या लिखा है। ओके, प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को लिखते हैं, ये बहुत सुंदर लेटर है जिसका एक भाग हम पढ़ रहे हैं। बीबीटी के इन डिसाइपल्स को वो लिखते हैं कि यू हैव टेकन सीरियसली द पब्लिशिंग एंड ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस बुक्स, एंड दैट इज द सक्सेस ऑफ आवर मिशन। You have taken seriously this work, and I know that my Guru Maharaj is pleased with you because he wanted this. So, by this endeavor, you will all go back home, back to Godhead. हरी बोल। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपका इस एंडेवर के वजह से, जो आपने मेरी हेल्प की है, आप सब इसी जीवन में भगवत धाम जाने वाले, निश्चित रूप से। ठीक है। अच्छा, वृंदावन में प्रभुपाद आए, अमेरिका का टूर करके वापस वृंदावन में आए, तो वहां पर वो क्या देखते हैं, कुछ कुछ इश्यूज है। ठीक है, डिस्क्रिपेंसीज कैसे हैं, जैसे कि
ओके। गेस्ट हाउस, जो वहां पर गेस्ट हाउस होते हैं ना, होटल वर्ड तो यूज करना गलत हो जाएगा। वो मंदिरों के गेस्ट हाउस होते हैं जहाँ कोई भी रह सकता है रूम बुक करके। तो वो वहां पर डिसाइपल्स रह रहे हैं प्रभुपाद के। ठीक है। डिसाइपल्स रह रहे हैं और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। जबकि उनके लिए अलग, जो गृहस्थ है, मंदिर उनका रहन सहन का नहीं केयर करेगा, मंदिर ब्रह्मचारी का खाली केयर करेगा। गृहस्थ को खुद अपना लाइफ का जो है, अपना अर्निंग लाइवलीहुड देखना पड़ेगा। और प्लम्बिंग का प्रॉब्लम, म्यूनिसिपल सीवेज सिस्टम, जो कचरा है, ड्रेनेज, उसका भी प्रॉब्लम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेटी वर्शिप में भी कितना कुछ होता है, बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती है शुद्धता की। ठीक है। तो मतलब जिसका जितना श्रद्धा है वो उतना अच्छे से करेगा। क्लीनलीनेस, डेवोटीज बिहेवियर, एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। साइड में क्या लिखा है? ओके। और प्रभुपाद जो है छोटी छोटी चीजों में भी वो बोलते थे। और प्रभुपाद ना जब डांटते थे तो बहुत बहुत कड़ाई से डांटते थे। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। ऑथर बोलते हैं कि वैष्णव जो है वो गुलाब जितना सॉफ्ट होता है, लेकिन समय आने पर वो थंडरबोल्ट, लाइटनिंग, बिजली जितना हार्ड भी हो जाता है। और प्रभुपाद जो है वृंदावन में ऐसे चीजें देखकर ज्यादातर अपना थंडरबोल्ट साइड दिखा रहे थे, रोज साइड कम दिखा रहे थे। आ, और ऑथर एक चीज समझा रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है। कभी कभी एक नया कमर, न्यू कमर डिवोटी जो होता है, उसको ऐसा लगता है कि ये गुरु तो वो है जो हमेशा पीसफुल है और जो हो रहा है सब में संतुष्ट है। और ये जो है वो मतलब एक सिद्ध पुरुष है। तो सिद्ध पुरुष मतलब वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन प्रभुपाद तो बहुत गुस्सा करते थे, राइट? तो उस फिर मतलब ऑथर बोले न्यू कमर्स को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो है ना, भगवत गीता में क्रोध को एक विनाश का कारण बताया गया है हमारी बुद्धि का। लेकिन ये तब आता है गीता के हिसाब से जब हमारा कामनाएं जो है फुलफिल नहीं होते, लस्टफुल डिजायर्स। लेकिन ट्रू साधु, उसका तो कोई लस्टफुल डिजायर नहीं होता, जो ट्रू साधु है और वो प्रभुपाद है। तो इनका गुस्सा किस हिसाब से हो रहा है अगर इनमें लस्ट ही नहीं है? तो ये जो है, इसको ट्रांसेंडेंटल एंगर बोलते हैं। और ट्रांसेंडेंटल एंगर का सबसे बड़ा एग्जांपल अर्जुन है और हनुमान है। बिना गुस्सा के ये इतना, वो लोग युद्ध में पार्ट ले सकते हैं? ये असंभव है। और प्रभुपाद किससे वार कर रहे हैं? माया के साथ वार कर रहे हैं। यहाँ रावण या दुर्योधन नहीं है, यहाँ माया है। ठीक है। और और एक बात यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है कि गुरु कभी कभी स्टूडेंट का फॉल्स ईगो को काटता है, उसको डांट डांट के। फॉल्स ईगो मालूम है ना, हमारा अहंकार, उसको काटता भी है, डांट डांट के हमको हम्बल बनाता है। और therefore Guru's show of anger is a good for the disciple. It is blessing in disguise. According to चाणक्य पंडित, एक व्यक्ति को अपने शिष्यों या अपने बच्चों के साथ कभी भी लीनियट नहीं होना चाहिए। जब तक वो स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं करेंगे, उनके बच्चे स्पॉइल होने का संभावना रखते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट फोटो पेज प्लीज। ठीक है। तो दैट इज व्हाट प्रभुपाद सेड। वो गुस्सा करते थे। और एक्चुअली क्या होता है ना, जो जो सिंसियर डेवोटीज है, उनको ना अगर दूसरे को गुस्सा कर दिया जाए तो उनको ईर्ष्या होगी उससे, कि इसको क्यों डांट दिया। गुरु जो है जनरली, गुरु जैसे राधानाथ स्वामी महाराज, अगर डू यू इफ यू नो राधानाथ स्वामी, गौर गोपाल प्रभु के जो डिसाइपल है, गुरु है, आई एम सॉरी। तो बहुत कम वो किसी के साथ स्ट्रिक्ट होकर बात करते हैं, बहुत पीसफुल रहते हैं वो अपने डिमीनर में। तो उनके एक डिसाइपल बता रहे थे कि अगर वो कभी किसी को थोड़ा सा भी डांट देना, तो दूसरे लोगों को ईर्ष्या होती है उस आदमी से जिसको डांट मिली है। दैट मीन्स वो आदमी उनके लिए पर्सनल है। जैसे हम लोग जाते हैं, सबसे मिलते हैं किसी सोशल फंक्शन में, तो सबसे अच्छे से बात करते हैं। जो अपना होता है, जैसे माँ अगर बच्चा बदमाशी करे तो लोग देखेंगे और लोग पीछे बात बनाएंगे, माँ सामने सामने बोलेगी, है ना? लेकिन बच्चे में बुद्धि नहीं है, वो माँ से डरेगा, जो सामने सामने, क्योंकि वो बोलती है। उसको ये बुद्धि नहीं है कि बात तो सभी बनाएंगे, बाकी लोग पीठ पीछे हंस के बनाएंगे, माँ मुंह पे गुस्सा करके बना रही है अगर मैं कोई भी बदमाशी करूँ तो, राइट? तो वही बात है। लोग, जो समझदार व्यक्ति है वो तो ईर्ष्या ही करेगा।
कि उसको क्यों डांट दिया, इसका मतलब उसको क्लोज समझता है, उसका पर्सनल अपना है, मुझे नहीं डांटा। राइट। सो अगर मेरे गुरु की बात करूं तो वो गुस्सा बहुत रेयरली शायद कभी दिखाए होंगे। ही इज वेरी 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 काम इन हिज डिमीनर। राइट। इसलिए हम सबको पसंद भी है, वरना क्या पता बहुत लोग को पसंद नहीं होता गुस्सेल व्यक्ति। लेकिन प्रभुपाद वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो डायरेक्टली डांटते थे। ठीक है। सो ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। तो चलिए हम 2 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं एक फोटो, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। प्रभुपाद जो है वो अपने डिसाइपल्स का पंक्चुअलिटी को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे। सुबह जल्दी नहीं उठ रहा है या आरती टाइम से शुरू नहीं किया। एक बार क्या हुआ था, वृंदावन में वो वॉक कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक। उसके बाद वो मंदिर आ गए थे, 7 बजे दर्शन आते के पट खुलता है, और वो वेट कर रहे हैं, कुछ मिनट हो गया, खुला ही नहीं। तो प्रेसिडेंट को बुला के पूछता है कि टाइम क्या हुआ है। ठीक है। वो बोलता है कि 7:30 हो गया है, 7:30 पे 30 सेकेंड्स और हो गया है। तो मतलब 30 सेकेंड्स डिले हुआ, उसके लिए प्रभुपाद बोलते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ ब्राह्मण, 30 सेकेंड्स लेट, व्हाई आर दे टेकिंग सो लॉन्ग टू ड्रेस द डेटी। ठीक है। तो वो बाद में वो समझा कि प्रभुपाद एक्चुअली 1.5 घंटा लगता ही है ड्रेसिंग करने में, हम लोग कोशिश करते हैं कि कभी कभी 10-15 मिनट पहले से रेडी रहे, 1.5 घंटा लगता ही है। तो प्रभुपाद बोला ये लोग बहुत लेजी है, तुम्हारे पुजारी, ये सिर्फ आधे घंटे का काम है। और वो ये बात सुन के टेम्पल प्रेसिडेंट को चक्कर आ गया, पागल हो गया वो कि क्या करूंगा मैं प्रभुपाद को, इस जीवन में कभी कुछ भी कर पाऊंगा। जिस काम में 1.5 घंटा लगता है, मेरे को दिख रहा है, उस काम को प्रभुपाद बोलते हैं आधे घंटे में खत्म करो, मतलब 3 गुना ज्यादा स्पीड में। प्रभुपाद न्यू कि इट इज पॉसिबल, बट इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर उस टाइम के नए नए पुजारी या फॉरेनर्स लोग के लिए इतना ये सब करना, उनको आइडिया नहीं होगा शायद। बट दैट वाज हाउ प्रभुपाद वाज। देखा है, मैंने भी देखा है कि पंचुअलिटी डेटिस के मामले में रखना पड़ता है। पुजारी जो है ना, वो 5 मिनट जल्दी रेडी रहे, लेकिन 30 सेकंड लेट भी हो तो वो बहुत गलत है, वो एक अपराध है। तो पंचुअलिटी बहुत जरूरी चीज है भक्ति के मामले में। ठीक है। चलिए हम आगे, आगे का जो डिस्कशन है वो हम लोग मंडे को करेंगे। और मंडे को हम लोग ये चैप्टर भी खत्म कर देंगे और नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक इसमें 15 एक चैप्टर्स ही बचे हैं हमारे। और क्षमा चाहता हूँ कि कुछ दिन हम लोग रेगुलर नहीं हो पाए, बट अगर अभी अगस्त चल रहा है तो अक्टूबर में हम कोशिश करेंगे इस बुक को पूरी तरह से खत्म करने का। तो आप जैसे उस समय वेकेशंस भी आप लोग का आ जाएगा और मैक्सिमम लोग घूमने जाते हैं, तो हम टारगेट भी ऐसा रखेंगे कि उस समय से पहले पहले हमारा कोर्स ओवर हो जाए। ठीक है। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब चैतन्य चरितामृत तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने लिखा था ना, तो इसमें मतलब प्रभुपाद का, उनका भी कोई ट्रांसलेशन था या उसका कॉपी किए, मतलब क्या रोल था उसमें उन लोग का? उसमें कमेंट्री है प्रभुपाद का, उस श्लोकास का ट्रांसलेशंस है, और उसके बाद कमेंट्री भी है प्रभुपाद का। और कमेंट्री जैसे हमने देखा था, प्रभुपाद बहुत सारे वरिष्ठ आचार्यों का बुक्स रखते हैं और बेस्ट ऑफ ऑल करके समराइज करके देते हैं, और उसमें कुछ एग्जांपल्स भी थ्रो इन करते हैं जो 1960 70 से रेलिवेंट हो, है ना। जी बस वही बात है। ठीक है। और ये तो आपने एक पॉइंट बताया था, मेरे समझ में नहीं आया, इंदिरा गांधी वाला जो फर्स्ट एक 4th नंबर पॉइंट बताया था ना, वो थोड़ा बताइए, मतलब क्या बोले थे, मतलब ठीक से मेरे को समझ में नहीं आया, क्या सिक्वेंस तो है इंदिरा मतलब? गांधी से मिलने गए थे, उनको मिलने का चांस मिला तो बहुत सारा डिमांड्स लेकर गए थे, जैसे कि काउ किलिंग नहीं होना चाहिए, पब्लिकली मीट ईटिंग नहीं होना चाहिए, नॉन वेज अपने घर के अंदर लोग पर्सनल में खाए, बाहर नहीं, बाजार में नहीं बिकना चाहिए, और डेवोटीज होने चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस, ऐसे कुछ कुछ चीजें थे। लेकिन इंदिरा गांधी ज्यादा टाइम नहीं दे पाए। कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश में जो नया नया प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट बना था, मुजीबुर रहमान, उनका, उन्हीं के आर्मी ने उनको असैसिनेट कर दिया, घर में घुस के मारा, पूरे फैमिली को, नौकरों को, सबको मारा। आज की डेट में जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो खाली बिकॉज वो जर्मनी में पढ़ रही थी इसलिए वो बच गई, बाकी सब मर गए उसके परिवार के। तो उसके वजह से इंदिरा गांधी को भी डर था कि कहीं उसके साथ भी ऐसा कुछ नहीं हो जाए। तो उस डर में प्रभुपाद कुछ, उन्होंने खुद, मतलब ये कोई अनुमान की बात नहीं, उन्होंने खुद प्रभुपाद को ये बोला कि अभी वो मेंटली थोड़ी अपसेट और स्कैर्ड है बांग्लादेश के इंसिडेंट की वजह से, तो वो ज्यादा टाइम मीटिंग नहीं करे।
कुछ शायद मुश्किल से 5 मिनट दिया होगा। उसमें प्रभुपाद ने सारे डिमांड छोड़कर एक ही डिमांड आगे रखा, जो नंबर 1 पे लिखा था, कि उनके वीजा जो है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, उनके फॉरेनर डिवोटीज का उसको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है, उनको देश से जाना पड़ेगा बार बार बोला जा रहा है। बस उतना ही था। ठीक है, सो आई डोंट थिंक किसी और का कोई डाउट है। ओके, थैंक यू। सो विल एंड द सेशन नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।